मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या है। ABCD एक आयत है जिसका AC विकर्ण है। ABCD एक आयत है पूछ रहा है कि tan एंगल A साइन एंगल A इसकी वैल्यू बतानी है। tan स्क्वायर एंगल A +1 tan स्क्वायर प्लस थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन अपन का अगेन tan स्क्वायर A की वैल्यू बस बतानी होगी। अब tan A की वैल्यू बताने के लिए ये वाला चाहिए। अब देखो जब ये आया था तो ये B है तो ये B है, ये L होगा तो ये L होगा, ये कितना हो गया अंडर रूट होगा क्योंकि ये वाला चाहिए। तो tan A 90 डिग्री होता है, 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अच्छा ये एंगल चेंज किया CAD लंब बटे आधार L/V +1 गुणे ये B साइन A वाला, साइन A की वैल्यू कितनी है BAC, सामने लंब और ये कौन हो गया तो B/B स्क्वायर चूंकि साइन स्क्वायर L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर कैंसिल, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, 1 वैल्यू हो गई। एक समबाहु त्रिभुज प्लेटों के कोनों को इस प्रकार काटा गया कि एक नियमित षटकोणीय प्लेट बने। षटकोणीय प्लेट का क्षेत्रफल षटकोणीय प्लेट के क्षेत्रफल से अनुपात 3:2 का। देखो समबाहु त्रिभुजाकार प्लेट का क्षेत्रफल ये षटकोण काटा जा रहा है। देखिए ये जब ट्रायंगल होगा ये हो गया साइड, तो षटकोण कैसे काटोगे, या तो ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा ये सारे लेंथ इक्वल होंगे। अब एक बात ध्यान नोट करना, ये A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो एक नोट करो हमको कहा इसको ये मान लो इसको ये मान लो, सिमेट्रिकल 3A हो गया, ये 3A हो गया। तो आप देखिए ये A ये A ये भी A ये भी A, तो सब तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। 1 2 3 तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। पूछ रहा है कि षटकोणीय प्लेट का क्षेत्रफल बताइए। कैसे बताएंगे भाई, टोटल का क्षेत्रफल √3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर, ये हो गया। इसमें से घटा दो -√3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर गुणे 3 गुना। हमने कहा कि ये सब घटा दो, खत्म आंसर आ जाएगा। √3/4 कॉमन हो जाएगा, A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बाहर, यहाँ हो गया 9 यहाँ हो गया 3, 9 में से 3 गया 6, तो 3 2 3√3 A स्क्वायर 2, ये वैल्यू होगी। रेशियो पूछ रहा है क्या, त्रिभुज त्रिकोणीय प्लेट का क्षेत्रफल का षटकोणीय प्लेट और इसका रेशियो कितना था √3/4 टाइम्स 9A स्क्वायर। देखो √3 से √3 कैंसिल, 3 3 9 A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, तो हो गया। तो ये जब मल्टीप्लाई रेशियो में करोगे 3/2 तो 3:2 का आंसर आएगा। 2:3 होगा ही नहीं कहीं पे, कुछ दम नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ये था सिमेट्रिकल क्वेश्चन है, सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम आना चाहिए आपको, ऐसे बनाना। और आपको ये पता होना चाहिए सारे साइड A होते हैं, ये A है ये A है ये A है ये A है ये A है। अब एक बात बताओ, जब सारे साइड A है, ये भी A है ये भी A है ये भी A है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये भी A ये भी, जब ये A है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है 60, तो ये भी A है। सिमेट्रिकल डायग्राम, अब सिमेट्री है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसमें सिमेट्रिकल डायग्राम ही बनेगा। अब याद रखना है 60 डिग्री बना रहा है ना, ये 120 होता है। एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है 90 किलोमीटर्स। इस तरह से चल एक्स और वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह से तय करते हैं कि वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है। वाई स्पीड ऑफ वाई ग्रेटर देन स्पीड ऑफ एक्स। उनके चालों का योग कितना है 100, और दोनों के लिए लिया गया समय कितना है। अच्छा रेक्टेंगुलर पूल का वॉल्यूम बताना है।
हाफ ऑफ D1 D2 होता है ना एरिया। ये क्या है, इसको समझना होगा ना, ये वाला। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंक्वाकार बर्तन। 3 6 36 9 6 15 9 45 3√5। पूछा क्या? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार वस्तु में दी रही है पानी का आयतन वस्तु को डुबा सके। क्या समझ रहे हो? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार वस्तु गिराई जाती है इसमें। यही होगा ना। पानी का वस्तु गिराई जाती, पानी का आयतन उस वस्तु को डुबो सके। पानी का आयतन जो उस वस्तु को डुबो सके। कैसे निकलता है भाई? फोर पाई बाई 3 होगा ना। इतना ही तो पानी निकलेगा अपने वॉल्यूम के बराबर। ये सेंटीमीटर क्यूब में ही तो आ रहा है। सेंटीमीटर क्यूब में पूछा, सारी चीजें सेंटीमीटर में दी है। यदि गोले को पिघलाकर शंक्वाकार में परिवर्तित किया गया, प्रत्येक गोले की त्रिज्या और ऊंचाई गोले के त्रिज्या के बराबर उनमें शंकुओं का पिघलाने। ये एक चीज कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ। शंकु और लंब में रेडियस ऑफ बेलन, बेलन में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है ना, तो रेडियस भी ये 2 हो जाएगा, पावर चला जाता है बेलन में। और शंकु का रेडियस वो भी बताना हो तो हमेशा 3 3 लेते हैं, क्योंकि शंकु में 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हमेशा 3 3। इस तरह का हाइट पूछ दे, हाइट ऑफ बेलन, तो बेलन में हाइट के लिए पावर क्या है, 1 है। यहाँ 1 हो गया। शंकु में मैंने बताया ना, चाहे रेडियस हो और चाहे हाइट हो, दोनों ही 3 3 लेंगे। यही रेशियो आता है, याद रखना। किसी गोले को पिघलाकर शंक्वाकार में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला तो करा दिए ना। ये वाला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, इस फॉर्मेट में तो ए बी सी की वैल्यू बताओ। इस फॉर्मेट में तो इसका मतलब क्या होगा कि बीच रिलेशन बी स्क्वायर बराबर 4ac। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करते हो एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px, यहाँ ए है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए पी 2x। ए से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, बी एक्स प्लस सी बराबर ये। यहाँ जब कॉमन लेते हो तो बी एक्स का कोफिशेंट क्या है, बी बराबर कितना, -2ap। सी का कोफिशेंट क्या है, ए पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac वाला जो पहला टर्म है, उसमें ए बराबर ए ही रहने, जो सी बराबर लिख देते हो ए पी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया। और जब बी स्क्वायर को करोगे तो 4a² पी स्क्वायर वैल्यू बैठ जाएगा, यानी ये सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं 5 अंक की संख्या समूह है जिनमें सभी 5 अंक विषम हो। देखो ये 5 ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9, 5 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स, 5 ऑड नंबर्स ये हैं। 5 ऑड नंबर्स दिया हुआ है, 1 3 5 7 9, 5 की, ये वैसे तो ये याद ही रखो, याद रखे कुछ चीजें याद रखे। चुनना है भाई, 130 से 250 के बीच संख्याओं को चुनना है। इसकी क्या संभावना है कि यह 9 का गुणज है लेकिन 6 का गुणज ना हो। 9 का तो मल्टीपल होना चाहिए लेकिन 6 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 9 का निकाल लो,
9 दिन 9 को 9 4 126 9 135 9 का मल्टीपल होगा लास्ट 9 दूना 9 का 9 दूना 18 8 7 15 9 7 63 243 डिफरेंस लोग 135 का 13 में से 5 गया 8 12 9 108 1 13 13 नंबर होंगे ऐसे जो 9 से डिविजिबल होंगे 6 से 132 हो गया 6 24 डिफरेंस लोगे 6 में 6 5 6 9 54 प्लस 1 20 हो गया 20 हो गया 20 टर्म्स हैं ऐसे जो 6 से डिविजिबल 9 वाले में 6 भी तो आता होगा ना एलसीएम दो तो 9 6 15 9 29 27 24 36 का मल्टीपल ले लो 6 से जब कर रहे हो तो पहला टर्म 132 आ रहा है 6 दूना का 12 6 दूना का 12 एक बार और 6 से करोगे तो पहला टर्म 22 हो जाएगा लेकिन 36 से जब करोगे यानी ये कटता होगा ना 6 से पहला टर्म इसका 36 6 से कट जाएगा देखो इसको किया तो 6 दूना 12 6 दूना 12 और फिर इसको 6 से करोगे 18 इसको रिव्यू में रखते हैं 2 की पावर 8 3 की पावर 5 की पावर 10 की पावर में 2 की पावर कर दो ना 5 की पावर 9 हो गया 2 की पावर 8 5 13 हो गया पूछा है कि कितने गुणज हैं इसको फैक्टर किए तो 2 की पावर 4 3 5 जब डिवाइड कर दोगे 2 की पावर 4 से तो 2 की पावर 4 ही मिलेगा 3 से करोगे तो 3 की पावर 5 मिल जाएगा 5 की पावर 3 5 4 9 यही मिलेगा क्लियर है कितना गुणनखंड है बाद में नंबर बढ़ा के लिख लेना कई बार क्या होता है इससे एनालॉजी के क्वेश्चन तो 11 का स्क्वायर 121 सम कर दोगे तो 4 324 सम कर दोगे तो 9 196 9 6 15 4 19 16 कई बार ना डीएस स्क्वायर का बन जाता है ये याद रखिएगा अगेन इम्पोर्टेंट है कई बार इजी तो होता है बट ट्रिकी होता है तो प्राइम फैक्टर निकालोगे 2 3 5 7 11 सभी अभाज्य संख्या गुणनखंडों के योग के बराबर है 2 3 5 7 11 27 हो गया ना करीब तो 27 ही है
अभीष्ट संख्या क्या होगा, एक कम करते हैं। 72 के धनात्मक गुणन संख्या यही हो गया ना, 3 की पावर 2 की पावर, ये तो इजी हो गया। 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97 है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 97। छोटा में तो 11 हो जाएगा, बड़ा में 97। यूनिट डिजिट बताओ। 3 कैसे भाई, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 0, उसके आगे जो भी नंबर होंगे उनका सबका 0 होगा, तो 4 6 10 2 1 3। 5 से डिवाइड करने पर x से फल मिलता है, कुछ 6 से डिवाइड करने y से फल मिलता है, 2x माइनस वाई के बराबर। देखो 5 से डिवाइड करना है, 4 से तो कट जा रहे हैं, 3 की पावर 4, 1 बनेगा x की वैल्यू। 4 ये भी कट जाएगा, 4 से होगा 16 चौका 64। तक की संख्या लिखने के लिए टाइपराइटर बटन को कितनी बार दबाया जाना चाहिए। देखिए 121 से 1346 तक के कैरेक्टर्स को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए टाइपराइटर बटनों को कितनी बार दबाना चाहिए। ये हो गया। जैसे डिफरेंस जब लोगे, फिर इसका डिफरेंस जब लोगे, हो गया। अभी इष्ट मान कितना हो गया, देखो ये 4 डिजिट का नंबर है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 डिजिट नंबर है इसमें 3 से करें। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो 121 से आपको चाहिए 1346 तक संख्याओं को लिखने के लिए कितने बटनों की आवश्यकता हो। यहाँ से 99 तक 3 डिजिट के नंबर्स में डिफरेंस लेकर आओ, +1 कर दोगे तो पता चल जाएगा कि भाई कितने कर टर्म्स हैं। नहीं, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, तो 1 ही का होगा। उसी तरह जब यहाँ से 1000 जाओगे, 999 को 1000 होगा, यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो यहाँ 4 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से कर दो, ऐड कर दो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे 121 से 1346, तो 3 डिजिट का नंबर है तो 879 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 347, इसका सम कर देंगे। ये फैक्टोरियल है। शून्यों की संख्या कितनी है,
जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 का मल्टीपल लिखना है। वन 125। 5 कैसे निकले 5 का मल्टीपल? तो 5 के मल्टीपल देखिए यहाँ से 129 तक कितने 5 बार 5 टर्म आ रहा है ये बताओ। जैसे 5 2 तो ये तो 0, 2 × 5 तो 1 मिल ही जाएगा। उसके बाद मान लो अगला टर्म 10। अच्छा 2 की पावर निकाल लो, 5 की पावर निकाल लो। 64 टर्म्स होंगे ना। शून्यों की संख्या जब भी पूछता है ना तो इसको 5 से ये लेते हैं 7। इसमें क्या करते हैं ना कि नंबर जो फैक्टोरियल में आ रहा है ना बस इस नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं। 25 फिर 5 से किए 5 5 5 5 5 और यही वाला नंबर लास्ट में जोड़ देते हैं। सत्रह का फैक्टोरियल में भी पूछ रहा है शून्यों की संख्या बताओ। शून्य संख्या इसमें 0 होगी। 5 2 2 5 5 तो 1 2 3 0 मिलेगा ना जी। शून्य की संख्या वैसे भी निकला था 17 में जब मैंने 5 से डिवाइड किया था। 5 ये 15 यही 3 लेते हैं तो फिर डिवाइड ही नहीं होगा ना तो ये लास्ट वाला ले लेंगे। ये तो नंबर है इसको थोड़े छोड़ेंगे ये लेंगे। 3 शून्य वैसे भी आ रहा है कह रहा है ना। 476 दोनों से डिविजिबल है तो सैकड़ों और दहाई के अंक पर गैर शून्य अंक होंगे। 11 से डिविजिबल है तो मान लो कि 3 से करते हैं। तीन सौ दोनों पे यहाँ से ऑप्शन बाई ऑप्शन ट्राई कर लेंगे ना।
ऑप्शन चले जाएंगे। क्या बोल रही है, कितनी 3 अंक की संख्या है जो 5 या 9 से डिविजिबल है? 5 या 9 से डिविजिबल है। डिविजिबल में 5 और डिविजिबल में 9, 3 डिजिट नंबर। इसमें ये निकालो नॉट डिविजिबल कितनी है, तो 900 3 डिजिट नंबर्स क्या, 3 डिजिट नंबर्स कितनी हो गई? 5 से 100 हो गया, 3 इन वन लास्ट वाला, डिफरेंस +1 कर लो 900। पहले तो आप ये बताइए ना कि या तो 9 से या 5 से लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या रहा है, लास्ट टर्म क्या है। अब इसको फिर अब यहाँ से कर लो भाई, 5 से डिविजिबल नहीं है ये बता सकते हैं ना, तो कितनी संख्या है जो 9 से डिविजिबल नहीं है ये बता सकते हैं। ये पता चला इतनी संख्या है जो 5 से भी नहीं डिविजिबल, 9 से भी नहीं, हटा दिया 260 ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल, ये हो गया। या फिर ऐसे कि इंडिविजुअल निकाल लीजिए, कितनी संख्या ऐसी जो 45 दोनों से डिविजिबल है, ये जोड़ के घटा दीजिए तो भी आंसर है। ये पता करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। ये 5 से पहला टर्म क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और 9 से लास्ट टर्म ये हो सकता है। 5 से करोगे ना तो 5 होगा, लेकिन 9 भी हमको चाहिए ना। ये 5 से डिवाइड किए थे इतने नंबर, 9 से डिवाइड किए जोड़ के 45 से घटा दिए, और डिजिट इज डिविजिबल बाय 36, 7 डिजिट 24 हो सकता है, या फिर 36 है ना, 28 हो सकता है। 8 ले लो, 8 2 10, 8 9 17 10 27, यानी 9 से डिविजिबल है, 6 से भी है, 3 से भी है, 6 6 36, 4 9 36, 8 8 16 2 18 9, ये होगा नंबर। एक्स की वैल्यू 8, मैक्सिमम वैल्यू पूछे ना। यहाँ एक्स की वैल्यू नहीं बोला है मिनिमम, तो मैक्सिमम ही ले लिए, वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 8 है, तो ये वाला ले तो डिविजिबल बाई ले। चार एक अच्छा, जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और 4 12 आंसर है, तो इसका बड़ी वैल्यू आ रही है। सब कुछ करो, एक बड़ी वैल्यू लेनी है, देखो वाई प्लस जेड, 4 और 1 5 में से 9 गया 4, या तो ये हो गया, ऐसे मान लो कि 15 हो गया, तो 15 में से 4 गया 11, 15 भी हो सकता है। आई प्लस जेड बराबर -4, तो हो सकता है इसकी वैल्यू 15 हो, तो 15 में से 4 गया, उधर जाएगा 15 4 19 नहीं नहीं,
ध्यान से देखो, -15 + 4 -11 हो गया, या फिर 22 अगर लेते हैं। -11 लिए, -11 या फिर 0 ले लिए, 4 -4 कर देंगे तो -4 तो 0, फिर देखिए एक बार 11 माइनस में आ रहा है, ये तो क्या होगा -11 या 0 या +11। देखो +11 जब करते हो इसकी वैल्यू, तो 11 में 4 गया 7 हो गया, ये तो नहीं ले सकते, -11 लोगे तो 11 4 15 -15 +15, फिर इसको ले लो तो ये 16 15 31 आंसर। x की वैल्यू 8 निकली है ना। तो इसमें बेसिकली ये था कि तुम -11 ले लो, या 0 ले लो, या +11, यहाँ इक्वेट कर लो और देख लो क्या वैल्यू आ रही। आकाश में कितनी 3 अंक की संख्या जो 5 या 9 से विभाज्य है? 5 से डिविजिबल कितनी संख्या है? 9 से डिविजिबल कितनी संख्या, दोनों से डिविजिबल, तो बता दो आंसर। 3 डिजिट बोला, 3 अंक की, तो 0 ये डिविजिबल है ना, तो इसलिए इसको लिया 9 से, तो 99 डिविजिबल हो गया, तो ये नहीं कि 95 तक ही ले लो, 108 ले लो, ये नहीं भाई, ये भी तो है ना, 5 से है ना, तो ये ले लिए, ये 9 से है ना, ये ले लिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 899 +1, टोटल नंबर्स कितने हो गए? 900, 5 से डिवाइड किए तो, 9 से डिवाइड किए तो, डिफरेंस लिए तो, फिर 45 से डिवाइड किए तो 20, घटा दो 260, ये घट जाएगा। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं।